आज वैसे ही कुछ और कारण है, मैं कुछ मुख्य कारण आपको बताने जा रहा हूं आज के संदेश से, ताकि आप जानोगे किस कारण से श्राप आ रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ ही मुख्य कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि समय हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है कि मैं सारी चीजों को प्रस्तुत करूं, क्योंकि उसमें मुझे कई घंटे लग जाएंगे आपको बताते बताते। उसमें से एक कारण और जो है वो बताया गया है कि माता पिता का अपमान करने के कारण भी श्राप आते हैं। उसके लिए खोले व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसके पद 16 को पढ़े, क्या लिखा है? श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। आमीन आमीन। ये चीज यहां बुलवाई गई है और मूसा ने छोड़ा नहीं। मूसा ने ये बात बुलवा के बोला सब लोग कहें आमीन, यानी पूरा हो। जो माता पिता को तुच्छ जाने, उनका अनादर करे, उसके कारण भी श्राप आते हैं। उसके कारण भी श्राप आते हैं। जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, उनका अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के समान बातें करते हैं, अपने दोस्त के समान बातें करते हैं और ऊट पटांग बातें कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, अपमानित करते हैं, उनके ऊपर श्राप आते हैं। श्राप आते हैं और इस श्राप के कारण वो कभी भी आशीषित नहीं हो पाते। एक व्यक्ति था जो फिलिस्तीन में रहता था और फिलिस्तीन में वो अरबी था, यानी वो जन्म से अरबी था और फिलिस्तीन में रहा करता था। और वो ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का नागरिक था, वो ब्रिटिश नागरिक था, वहां रहा करता था और वो करोड़पति आदमी था। उसका एक अच्छा बिजनेस था, करोड़पति आदमी था। लेकिन एक दिन प्रभु ने उसे दर्शन दिया, उससे बात करी और उसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। जब उसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, उसने बपतिस्मा ले लिया, बैप्टिज्म ले लिया और प्रभु के पीछे वो चलने लगा। उद्धार के प्रोसेस को वो पूरा करने लगा और प्रभु के पीछे पीछे वो चलने लगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसका बिजनेस खराब होता चला गया। ध्यानपूर्वक सुने, उसका बिजनेस धीरे धीरे खराब होता चला गया। आर्थिक स्थिति उसकी बिगड़ती चली गई, वो कंगाल होने की कगार पे आ गया। और उसको एक प्रभु के दास ने उससे बातें करी और उसको बताया, उसके जीवन के सारी बातों को सुना जाना, तो उसने उसके जीवन में समझा, उसने जान लिया क्या कारण है इसके जीवन में श्राप है, क्या कारण है इसके जीवन में श्राप है। और जिस श्राप के कारण आज ये इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और ये आशीषित नहीं हो पा रहा है, वो एक कारण था जिसके कारण वो आशीषित नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन के जितने लोग थे वो सारे के सारे जो है यहूदियों को श्राप दिया करते थे, यहूदियों को कोसते थे, यहूदियों को श्राप दिया करते थे और कोसा करते थे, जिसके कारण कभी भी उनकी जनरेशन आशीषित नहीं हो पाई। लेकिन जब उसने इस बात को समझा, इस बात को जाना, तो उसको बड़ा अंदर से रिग्रेट महसूस हुआ, क्योंकि वो और उसकी पीछे की जनरेशंस, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर और उनके भी फादर, वो सारे के सारे यहूदियों को कोसा करते थे, यहूदियों को दोषी कहा करते थे, उन पे आरोप लगाया करते थे, जिसके कारण वो आशीषित नहीं हुए। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी यहूदियों पे दोष लगाते हैं, यहूदियों को श्राप देते हैं, उनके विरुद्ध बातें करते हैं, और जिसके कारण श्राप उनके ऊपर आए, जिसके कारण उनके ऊपर श्राप आए। और ये चीज जो है परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप ऐसी गलती करो, क्योंकि एक वचन खोले मेरे लिए, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 उसके पद 3 को पढ़े, क्या लिखा है? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने जब अब्राहम को आशीष दी तो क्या बोला? जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। परमेश्वर ने यह बात अब्राहम को कही थी, और अब्राहम की ही संतान इसहाक था, और इसहाक ने इसी आशीष को इजराइल पर डिक्लेयर करी। उसके लिए खोले उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 27 उसके पद 29 में पढ़े, क्या लिखा है? मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि यहूदियों को श्राप नहीं देना है। 27 का 29 पढ़े, क्या लिखा है? राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक ने याकूब पे ये आशीष को डिक्लेयर किया, रिलीज किया, और याकूब ही इजराइल है।
याकूब को ही परमेश्वर ने इजराइल बनाया और इजराइल देश याकूब से ही बना है। और जब इजराइल पे आप श्राप देते हो, यहूदियों पे आप श्राप देते हो, तो उसके कारण आपके ऊपर श्राप आ जाते हैं। वो फिलिस्तीनी जो अरबी था वो यहूदियों को श्राप दिया करता था, उसकी जनरेशन श्राप दिया करती थी, जिसके कारण उसके ऊपर श्राप आ गए और श्राप के कारण उसकी सारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और वो परेशान हो गया। लेकिन जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने यहूदियों के प्रति अपने मन से नफरत को खत्म किया, अपने मन से नफरत को खत्म किया और यहूदियों को वो आशीष देने लगा, यहूदियों को आशीष देने लगा। और जब वो ऐसा काम करने लगा तो उसके ऊपर जो श्राप था वो श्राप टूटा, उसके ऊपर जो श्राप था वो टूटा, उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होती चली गई और वो फिर से पहले से ज्यादा फ्रूटफुल हो गया और वो सक्सेसफुल हो गया। हालेलुया। जब हम इजरायलियों को, यहूदियों को श्राप देते हैं, उसके कारण हम भी श्रापित हो जाते हैं। क्यों? प्रभु ने बोला जिस घर में तुम जाओ उस घर में क्या बोलना? कल्याण हो। ध्यान पूर्वक सुने, जिस घर में तुम जाओ बोलना उस घर का कल्याण हो। उस घर में जो योग्य होगा तुम्हारा कल्याण उन पर आके ठहर जाएगा। और अगर कोई योग्य नहीं होगा तेरा कल्याण तेरे पास वापस आ जाएगा। हालेलुया। अगर कोई पास्टर, कोई प्रभु का सेवक, कोई विश्वासी अगर किसी को वो आशीष देता है, किसी घर में जाता है और कल्याण की बात वो कहता है, आशीष को देता है, आशीष को डिक्लेयर करता है प्रभु यीशु के नाम से, अगर उस घर में कोई आशीष के योग्य होता है तो वो आशीष उस पर आके ठहर जाती है। और अगर कोई योग्य नहीं होता तो वापस वो आशीष आके रिटर्न पास्टर को लग जाती है, वो पास्टर को लग जाती है, विश्वासी को लग जाती है। जब दूसरे को आप आशीष दे रहे हो, अगर वो योग्य नहीं है तो वापस आके आपको लग जाएगी। इसीलिए याकूब कहता है एक ही मुंह से आशीष और श्राप दोनों नहीं निकलने चाहिए। परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस बनाया है। हमें इसीलिए मना किया तुम श्राप किसी को मत देना। जब हम श्राप देते हैं, अगर वो श्राप के योग्य नहीं तो वो श्राप उल्टा हम पर पड़ जाता है। हालेलुया। अगर वो आशीष वो श्राप के योग्य नहीं और आपने उसको श्राप दे दिया, उल्टा पलट के आप पर पड़ जाएगा। क्योंकि लिखा है जो आशीष यानी कल्याण यानी आशीष के योग्य होगा उस पर जाके ठहरेगी, और नहीं होगा तो उल्टा तेरे पास ही आएगी। समझना, उल्टा तेरे पास ही आएगी। बाइबल जो स्कॉलर्स है वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, वो आशीष अगर उस योग्य वो नहीं होता तो रिटर्न तुम्हें आके लग जाती है वो आशीष, और वो योग्य होता है तो उस पर ठहर जाती है, उस पर ठहर जाती है। इसीलिए जब तुम किसी को श्राप देते हो, इसी के विपरीत तुम किसी को श्राप देते हो, वो श्राप के योग्य नहीं होता तो उल्टा वो श्राप तुम पर आके लग जाता है, वो तुम पर आके लग जाता है और तुम श्रापित हो जाते हो। यह कारण है, इसीलिए मसीह को बोला कि अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। अगर तुम श्राप दे रहे हो, पलट के तुम्हारे पास आ गया, अगर उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो वो आपके श्राप को नहीं ले सकता, वो योग्य है आशीष के, और आप श्राप दे रहे हो तो पलट के आपके ऊपर आके लग जाएगा। आज जितने देश और जितने लोग इजराइल को, यहूदियों को श्राप देते हैं, वो सारे के सारे श्रापित हो रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए बोला गया जो इजराइल को यानी यहूदियों को आशीष देगा वो भी आशीष पाएगा, और जो उनको कोसेगा वो भी श्रापित होगा। आज हमें समझना है कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, आज हम गलती तो नहीं कर रहे। आज दूसरों को दोष लगाने से पहले, दूसरों को श्राप देने से पहले 4 बार सोचना, और मसीहों को श्राप देने के लिए सख्त मना किया गया है। लिखा है इसी जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। दिमाग खोल ले अपना, इसी जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। जो काम में लाना जानता है, दूसरों को आशीष देता है, वो उसका फल भोगेगा, और जो श्राप देता है वो भी उसका फल भोगेगा। अपनी जुबान से आशीष की बात कहें, दूसरों तक आशीष पहुंचाए, श्राप मत दे। अगर आप किसी को श्राप दे रहे हो, उल्टा आके आपके ऊपर पड़ जाएंगे। और वचन में लिखा है यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है, याकूब कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जुबान पे लगाम नहीं देता तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कोई भक्त समझता है और जुबान से बुराई चुगली करता रहता है, अपमान करता रहता है, लोगों का अपमानित करता रहता है, लोगों पर श्राप देता रहता है, तो वो योग्य नहीं है आशीष के। ध्यान रखना, वो भक्त नहीं है प्रभु का। और ये चीज हमें बताई गई। उस अरबी ने अब जब अपनी गलती को रियलाइज किया और उसने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और अपने जीवन से उसने तमाम उन बुराइयों को खत्म किया, उस नफरत को खत्म किया, तो उसने आशीष देनी शुरू कर दी। उसके बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया।